नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। तमाम जिलों के डीसी ये दावा कर रहे हैं कि उनके जिले में कोई रीएडमिशन फी नहीं लग रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर रीएडमिशन फी का नाम बदल दिया जाए तो क्या अभिभावकों पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2 मिनट की रिसर्च की तो रांची जिले में री एडमिशन फी को किस तरीके से एनुअल फी बना दिया गया, उसका एक उदाहरण आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको एक रसीद दिखाता हूं। इस रसीद को देखिए। ये स्कूल है आर्गस किड्स प्ले स्कूल। ये 52/C सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची का स्कूल है और बाकायदा इसमें फोन नंबर वगैरह सब कुछ है। 30 तारीख को ये फीस में भरी गई है, 30 मार्च को। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का प्ले स्कूल का फीस जो है वो है 7500 रुपए। ठीक है, 2500 रुपए प्रति महीने। चलिए, 3900 रुपए यहां का वैन चार्ज है। इसके अलावा आप देखिएगा सबसे ऊपर में 18,000 रुपए ये एनुअल फी है। एडमिशन फी नहीं बल्कि एनुअल फी है। एनुअल फी यानी ये सालाना जमा किया जाने वाला फीस है। लेकिन ये एनुअल फी क्यों लिया जाता है? क्या री एडमिशन फीस को अगर हम एनुअल फीस कर दें, उसका नाम बदल दें, तो क्या ये कबूल होगा? नहीं, मतलब इसलिए क्योंकि तमाम जिलों के डीसी कह रहे हैं कि भाई आप हमें दिखाइए, अगर री एडमिशन फी लिया गया है तो हम जो है इस पर एक्शन लेंगे। तो लीजिए, हम ये आर्गस जो किड्स स्कूल है, इस स्कूल की फी रिसिप्ट लेके आ गए। बस यहां पर खेल ये कर दिया गया है कि री एडमिशन फी को यहां पर एनुअल फी कर दिया गया है। अब कई स्कूल संचालकों ने हमने फोन किया था, उन्होंने बताया कि आप एक पक्ष का दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष तो दिखा नहीं रहे। दूसरा पक्ष यह है कि हमें तो टीचर्स को हर महीने तनख्वाह देनी है, हमें बच्चों को हर सुविधाएं देनी है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम किसी को पकड़ के तो लाते नहीं है कि भाई हमारे स्कूल में पढ़ो। हम तो ये ऑप्शन रखे हुए हैं कि आप जाइए सरकारी स्कूल में जाइए। सबके पास यही, सबका यही जवाब होता है कि जाइए। आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है? आप सरकारी स्कूल में चल जाइए। तो एट द एंड ऑफ द डे जतो दोष नंदो घोष। और वो नंदो घोष कौन? वो नंदो घोष सरकार। हमारी सरकार ने सरकारी व्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। हम पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्राइवेट स्कूल वाले हमें ही आके दिखाते हैं कि भाई हम थोड़ी बोल रहे हैं आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ाइए। आज आपको बता रहा हूं मैं, 90% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले जो हैं वो एक मीडियोकर जिंदगी, मेरे जैसे आपके जैसे ये मीडियोकर जिंदगी, चूंकि ये कार्यक्रम कोई आईएएस आईपीएस तो देख नहीं रहा है, आपके जैसे खलिहर लोग ये सब देखते हैं, हम आपको क्लियर बता देते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे जीवन जिएगा। आप ढेर पैसा लगा करके सोचिएगा कि हम बेटा को टॉपर बना दे, तो ऐसा होगा नहीं। बेटवा सरकारी है स्कूल में पढ़ेगा तो टॉपर निकलेगा। हमारे बाबूजी भी बहुत पैसा लगा करके हमको पढ़ाते थे, लेकिन हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन स्कूलों के मकड़ जाल में मत फंसिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, हाँ, ये सब भाषण देने के चक्कर में डीसी साहब को तो बुलाइएगा। डीसी साहब बोल रहे थे कि देखिए अगर ऐसा कुछ है तो हमको बताइए। तो लीजिए, हम तो बता दे रहे हैं। ऐसे 2-3 रिसिप्ट हमारे सामने है। लेकिन दिक्कत यही है कि कान को ऐसे पकड़ने की जगह सारा स्कूल जो है कनवा को ऐसे पकड़ लिया। मतलब री एडमिशन को एनुअल फी कर दिया। एनुअल नहीं होगा तो फिर मैनुअल फी कर देगा। मैनुअल भी नहीं होगा तो बोलेगा अभिषेक भारती फी है। वो कुछ कर सकता है, लेकिन पैसवा आपसे लोग टानबे करेगा। ये हम आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं। तो अब देखना है। मैं तो ये भी मांग करता हूं कि भाई ऐसे स्कूल संचालकों की एक बार संपत्ति की भी जांच करनी चाहिए कि एक बार इनकी प्रॉपर्टी, जो स्कूल चला रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी, आप देखिएगा कि ज्यादातर स्कूलों के संचालक या संचालकों की जो मतलब मोहब्बत, ये या तो बीजेपी या कांग्रेस या जेएमएम के जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके ही होते हैं। या तो विधायक होते हैं, या फिर कोई प्रदेश मंत्री लेवल के होते हैं, या फिर आप समझिए कि केंद्रीय महासचिव लेवल के होते हैं। तो जितने स्कूल वाले हैं, इन स्कूल वालों को या तो वो खुद होते हैं या उनके रिलेटिव होते हैं, लेकिन हर पार्टी में इनके लोग होते हैं। इसीलिए एक सुर में ये लोग खाली दिखावा करते हैं और आपको धीरे धीरे नोच के खा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही री एडमिशन को एनुअल फी बोल करके आप लोग भरते रहिए। और देखिएगा अभी कुछ लोग आ जाएंगे डिफेंड करने के लिए कि भाई आपको कोई बोला है,
स्कूल को आप लोग टारगेट करते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि कोई आरएसएस वाला स्कूल नहीं है या कोई चर्च वाला स्कूल नहीं, नहीं तो अभी तो हमको या तो मनुवादी बोल दिया गया होता, और नहीं वो भी नहीं होता तो बोल दिया जाता कि हम चर्च के एजेंट हैं। दीवान ऐसा ही चलता है। झारखंड के लोगों के मुस्तकबिल में यही लिखा हुआ है। नमस्कार, जोहार, भरते रहिए एनुअल फी।